जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। तो आज एक दो प्रश्न हैं और बाकी तो आप सब लोग कुछ कर ही रहे हैं, जब सांसों श्वास जो आपको बताया है। और थोड़ा बहुत जब बीच में समय कम मिलता है अभी थोड़ा, और जितना समय मिलता है मैं देखता हूँ आपके कोई भी सवाल है तो देखिए, मंत्र जब के कुछ लोगों के सवाल हैं। देखो, इसको पूरा तो बता दिया, फिर भी थोड़ा आप और गहराई से समझ लें कि प्राण जीवन का आधार है, और प्राण निकलेंगे तब मृत्यु हो जाएगी। प्राण जब तक शरीर के अंदर विराजमान है तब तक हमारा जीवन है। और छोटी छोटी भाषाओं में समझें तो हम करना क्या चाहते हैं इस सोहम से। सोहम मंत्र हमारे प्राणों को स्थिर करता है। प्राणायाम का आप देखिए, कोई कथा होगी तब भी प्राणायाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि प्राणा को हमें स्थिर करना है, नियमित करना है, रोकना है। आगे विधि आएगी। अब कुछ लोगों के ऐसे सवाल रहे होंगे कि सांस लेते हैं तब कुछ देर सांस लेने का मन नहीं करता, या छोड़ दिया तो वापस सांस लेने का मन नहीं करता, या अंदर सांस ले लिया तो छोड़ने का मन नहीं करता। ये स्थिति लानी है, और इसको आगे कहते हैं कि ये स्वतः कुंभक होते हो जाता है। कुंभक कहते हैं, ये कुंभक आपको आगे सिद्ध करना है। लेकिन सबसे पहले प्राणों का आयाम आप समझ लें, इसलिए ये धीरे धीरे होने लगेगा। इसके बाद का जो आपका है वो कुंभक करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना उल्टा फुल्टा, अभी सिर्फ इतना ही करें। सो जितना धीरे, अब ये देखिए कि कभी कभी टाइम निकाल सकते हैं आराम से। आप देखिए कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। और घड़ी देख लीजिए कि 1 मिनट होता है, 1 मिनट में हम एक सामान्य इंसान है जो जिसकी आयु कम होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है उसकी आयु कम। देगा ना, कुत्ता या सिंह, ये जानवर जो है कुछ जीभ निकाल के मुंह से सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं स्पीड, तो इनकी आयु ज़्यादा नहीं होती हमसे। कछुआ बहुत धीरे, कछुआ 1 मिनट में एक या दो सांस लेता है। सांप भी 1 मिनट में एक या दो सांस लेता है। तो उनकी आयु हमसे 10 गुना बढ़ गई, यानी 1000 साल हो गए या 500 साल हो गए। उनके सांसों पर निर्भर करता है। योगी प्राण को जीतता है, और प्राण को जीतोगे तो आपको सबसे पहले देखो, शरीर संयमित करोगे। आज थोड़ा छोटे शब्दों में कहूँगा कि शब्द को समझ जाओगे। शरीर को नियमित कर लिया, मेरे कहने वाले शब्दों को पूरा पूरा आप ग्रहण कर लोगे। ये होता है कि जब आपको ज्ञान होता है तब आपको शब्द समझ में आ जाते हैं, पूरी बातें समझ में आ जाती है क्या करना है। और जब आपको विवेक जागता है, जब आपका कहते हैं आपके विवेक जागेगा यार, तो आप क्या करोगे, मेरे शब्दों के भावार्थ को भी समझने लगोगे। अभी आप अगर संयमित हो गए, नियमित होने लगे सांसों सांसों में, तो मेरे शब्दों को समझ जाओगे। और आप अगर विवेकशील हो गए और नियमित ये करने लगे, तो आपको मेरे शब्दों का भावार्थ भी समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं भाव पुरुष, या जिसको बोले ना ज्ञानी। ज्ञान ज्ञान होगा तब आपको स्वतः ही भाव का जो अर्थ है वो भी समझ में आए, शब्दों का जो अर्थ है वो आपको समझ में आने लगेगा। तब कुंभक में क्या होता है कि हम रोकते हैं प्राणों को, और शक्ति चालिनी क्रिया होती है, बहुत क्रियाएं होती है। लेकिन अभी सिर्फ आपको उल्टा फुल्टा कुछ नहीं करना, ना इधर उधर पढ़ना लिखना। ऐसा नहीं कि आप सुन लिया, सुनने से इधर उधर करने लगे, देखो गड़बड़े हो जाएगी। आपको सिर्फ यही करना है, सांस और श्वास ध्यान करना है, घड़ी देखनी है। एक सामान्य इंसान 12 से 15 या 18 सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आपको ये करना है कि शरीर को इतना दिन किया है तो आपको अनुभव होगा। घड़ी देखते रहे, कितनी बार आप प्रेम से आपके आराम से सांस गई, बिना आपको परेशान, बिना झंझट, बिना घबराहट साँस वापस छोड़ी। ये अनुभव करोगे 1 मिनट में आप कितनी साँस ले रहे हो, ठीक है? तो ये आपकी गति कम होने लगेगी। आपको लगेगा 1 मिनट के अंदर आपने 10 ली, 8 ली, 7 ली। तो ये धीरे-धीरे आपके कम होने लगे ना 10 से नीचे, तो आप समझ लेना ये आपकी जो प्राणों की लय है वो बनने लगी, जिसको प्राणायाम कहा। ये पहली सीढ़ी है आपकी। ठीक है ना? इससे आपको अनुभव बढ़ेगा, धीरे-धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको विरक्ति स्वतः होने लगेगी। सबके साथ रहते हुए किसी चीज़ों में उलझोगे नहीं। आप हर चीज़ को परे से देखोगे, स्वतः ही दुःख आएगा, आपको पता है आने वाला है। ये शरीर में उठी लहर की बात ही है, काम आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन आप उसको देख सकोगे धीरे-धीरे। क्योंकि प्राणों की अनियमितता या अस्थिरता की वजह से आप उसमें बह जाते हो। जब आप संयमित होगे कि शांत जल होगा,
तो शांत मन होगा, शांत जल होगा तो उसमें आप प्रतिबिंब देख सकते हो। तो वैसे ही मन शांत होगा तो आप मन में उठने वाले विचारों को देख सकोगे। जैसे अगर समुद्र का या नदी का जल शांत है, आप उसमें देखोगे अपना प्रतिबिंब दिखेगा, आपका खुद का चेहरा। और उस पानी को अगर मैं हिला दूँ, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है ना? तो वो आगे चीज़ें चल के आपकी साधना में काम आएगी, योग में, सब चीज़ों में काम आएगी। तो स्थिर मन वाला इंसान अस्थिर मन वाला अगर कोई जप करे, एक फ़ायदे क्या होते हैं, अगर कोई साधना मान लो करने की इच्छा होती है और कोई इंसान साल भर सोहम जप करता है, इस प्राणों को स्थिर कर लेता है, धीरे कर लेता है, अपनी गति उसकी 8-9 के पास, 7 के पास धीरे-धीरे कम लेके आ जाता है। ज़बरदस्ती नहीं, उसको लगा जब मैं ध्यान नहीं दूँ तब भी इतनी साँसें लेता हूँ, तब उसको सिद्ध बोलते हैं, ठीक है? अगर वो कोई साधना करने बैठे और ठीक उसके सामने कोई दूसरा साधना करने बैठे जिसकी अस्थिरता है, उसको 1 वर्ष जप करने में लगेगा और मन अस्थिर की वजह से माला वो कहीं करेगा, मन उसका कहीं रहेगा क्योंकि अस्थिर मन है, स्थिर नहीं है। साँसें भी अस्थिर है, तो उसको वर्ष भर में ही सिद्ध हो या माला पूर्ण हो, संकल्प पूरा हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत नहीं है देव साक्षात्कार हो या स्वप्न में देव का दर्शन हो या कोई तरह की कामना पूर्ति हो, संभव है या नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। संशय रहेगा उसमें। और स्थिर मन वाला इंसान अगर 10 दिन बैठेगा तो अपनी ऊर्जा से वो देवों को खींचने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा और उसको दर्शन भी होने लगेंगे हर चीज़, क्योंकि स्थिर मन हो गया। अब वो जब करता है तब अपने पूरे प्राणों को एकाग्र करके करता है और उसका कार्य हो जाता है। ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ मन की चंचलता इसमें समाप्त होगी। और योग में पहली सीढ़ी और पहला पायदान भी क्या कहते हैं कि चले वात चले चित्त और निश्चलो निश्चले भवित। अगर वात यानी वायु जो प्राण जितनी ज़्यादा चलेगी आपका मन उतना ही अस्थिर होगा। समाधि में क्या होता है कि आपका मन खत्म हो जाता है, मन हट जाता है। मन का पर्दा है जीव और परमात्मा के बीच, मन रूपी माया है। और ये मन धीरे-धीरे छोटा किस तरह, अभी मन जितने जितने इंसान के विचार बड़े हैं ना, जो लोग दिन भर सोचते रहते हैं ये वो, उनका मन इतना ही बड़ा है। आकार समझ लो, मेरे कहने का अर्थ निकालो आप, आकार समझो, इतने बड़े आकार का मन है उसका। और जितना संयमित होगा, उसका मन स्थिर होगा, मन से छोटा-सा हो जाएगा। उसको लगेगा आधा घंटा में विचार कोई आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई विचार कहीं गया, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। अगर काम कर रहा हूँ तो काम की जगह हूँ, माला कर रहा हूँ तो माला की जगह हूँ। बाहर नहीं भटक रहा हूँ। नहीं तो हम बैठेंगे घर के अंदर, विचार बाहर के करेंगे, बाहर बैठेंगे घर के विचार करेंगे। ये क्या मन भटक रहा है? उसका इंसान का मन इतना ही बड़ा होगा। और मन ही आपका बाधक है, मन ही आपकी योनियों का कहते हैं ना, मन्ना कारण बंधन मोक्ष। ये मन भाव कारण और बंधन के जीवन का बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही बनता है। जब ये स्थिर हो जाता है तो एकाग्र हो जाएगा और संयमित हो जाएगा, आपकी सांस प्राणायाम स्थिर होने लगेगी। तब आपको बहुत चीजें प्राप्त हो, यहाँ से पहले पायदान में भी आपको लगेगा बहुत कुछ हो रहा है जीवन में, बहुत शांति है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता आपके जीवन के सारे दुख खत्म कर दूंगा, क्यों? देख कारण समझिए। सबके कर्म के बंधन है। दुख क्या है? मेरे कम है, परिवार से जुड़े लोगों के मेरे दुख ज़्यादा है। अगर मैं परिवार को देखूँगा, सबके कर्मों को तो मैं अपने अनुरूप नहीं डाल सकता। ये आवश्यक नहीं है कि मेरी संतान मेरे जैसी हो, या आवश्यक नहीं मेरी पत्नी मेरे जैसी हो, या आवश्यक नहीं मेरे पिता, मेरे भाई। ये संभव नहीं है। सबका एक कर्म है अपना-अपना, और कर्म लेके ही वो इंसान इस जीवन में आता है। अगर उनके दुःख को मैंने, हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ उनके लिए, उनकी कोई आवश्यकता है तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, या उनकी मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं करूँगा, वैसे ही आप भी करो। लेकिन ध्यान रखो, आप उनके कर्मों को बदल नहीं सकते। कोई पिता दुखी है तो आप संतान हो के उसकी सेवा कर सकते हो। आप उसके कर्मों को काट सकते हो क्या? वो पिता इसी जन्म में है आपका। आप समझे मेरी बात को, थोड़ा गहराई से सुनना। जितने भी संबंध रिश्तेदार हैं ना, इनका कर्म पीछे लेके आए हैं ये। आप उनमें उलझ उलझ नहीं सकते। आप उनको रिश्ते-नाते होने के लिए आप इतने ज़्यादा गंभीर इसलिए नहीं, भगवान ने कहा कि आप इसमें बह जाओ। मेरे हिते से कुछ हो जाए तो मैं तो जीवित नहीं रहूँ। अरे! उसका अपना कर्म है, आप क्या कर रहे हो? और इन्हीं में उलझोगे, यही तो माया है। चारों रूपी, परिवार रूपी सब कुछ। उलझना नहीं है, सबके कर्म है। आप दूर रह के पालन क्यों नहीं कर सकते? दूर रहने का अर्थ समझे? मन से दूर, विरक्ति रख के पालन करें ना। पुत्र है, प्रेम कीजिए उनके लिए, वो उतना भी ना उलझिए कि बस इसको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊँगा। अरे! नहीं वो कर सकते आप ऐसा। आप समझो, सबके अपने कर्म हैं, बहुत छोटे हो, बड़े हो, सबके जीवन के कर्म हैं, किन्हीं के परिवार के कर्म है, कोई स्त्रियाँ, सब कुछ है। हाँ, रिश्ता निभाओ प्रेम से, पूर्ण समर्पण होके, ये मैं गलत नहीं कहता कि हाँ, पूरा-पूरा करिए।
लेकिन ये भी सोचिए कि हाँ, आप सहायता कर सकते हो। अगर मेरे मन पेट की पीड़ है, तो आप दवा दे सकते हो, मेरे लिए कुछ ला सकते हो, कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे पेट के अंदर उसको ठीक नहीं कर सकते, वो मेरा कर्म है। वैसे ही ये परिवारजनों से जुड़े कर्म होते हैं सबको। हम सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आप ध्यान रखना, मैंने एक बार बहुत लोगों को कही, आपको कहता हूँ कि आप दूसरों की बजाय आप लोग जो कर रहे हो अभी, जो करता हो, जो अभी सारे गुरुदेव के निमित्त सब कुछ करते हो, पूजा-पाठ करते हो, आपके कर्म या आपकी सोच से बदलाव बहुत आएगा, ये ध्यान रखना। आपके 10 लोग बोलेंगे वो होगा, नहीं होगा, आपका बोला हुआ ज़रूर होगा, और आपके बोला हुआ नहीं करता है कोई, तो बाद में पछताना भी उसको पड़ेगा। आप देख लेना कि आप जैसा विचार करते हो ना, अंदर से आपके विचार उठेगा ना, वो जल्दी से पॉज़िटिव उठेगा, गुरुदेव की वजह से उठेगा, और जो होने वाला वही विचार उठेगा, ध्यान रखना। आप किसी गंभीर को दूर से देख के विचार देख सकते हो, आपकी अनुभव शक्ति अब बढ़ने लगी है, बढ़ जाएगी और भी बढ़ेगी। आप अंदाज़ लगा के देख लेना कि ये ऐसा होने वाला है, और उसको ना बताएँ और देख लीजिए उसके साथ क्या होता है। ऐसा नहीं कि आपके कहने से हो रहा है, लेकिन ये अनुभव शक्ति है, आप उसको अपनी भाषा में आपका अनुभव शक्ति बोल सकते हैं, आज्ञा चक्र की शक्ति बोल सकते हैं, ज्ञान की आपकी विस्तार बोल सकते हैं, आपकी उम, अंग्रेजी की बहुत अलग-अलग शब्द हैं, मुझे नहीं आते थे देने। आप उसको अनुभव करके बोल सकते हो, आप सोचोगे वैसे-वैसा हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप करवा रहे हो, आप वही अनुभव करने लगे हो जो होने वाला है। बात समझे मेरी? अगर आपने कुछ कहा किसी को गुस्से में, या किसी को कुछ कहा, उसको उसको हो गया, कभी-कभी हो जाता है अगर आपकी ऊर्जा शक्ति या मंत्रों की शक्ति ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आप अनुभव कर रहे हो कि ये इसको नहीं करना चाहिए, इसके साथ ये गलत हो सकता है, और वो नहीं मान रहा है, मान लीजिए, तो आप अनुभव करोगे उसके साथ वही होने होगा। क्योंकि आपका जो अंतर का विवेक है, अंतरात्मा से जो जवाब आ रहा है, वो उसके साथ होने वाला है, वो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं मानेगा क्योंकि उसको तो करना है। तो आप दूर से देख अनुभव कर सकते हैं। ये आपकी अनुभव शक्ति बढ़ी है, इसका कारण ये है। आप जितने सीमित होगे ना, साँस जितने प्राणायाम को जीतने से भी बहुत इंसान को बहुत सिद्धियाँ, बहुत चीज़ें, सिद्धियाँ ही तो, आपने जो सोचा वो हो रहा है, आपने जो माँगा वो मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? वही सिद्धि, तो और क्या हो गया? लेकिन अर्थ समझे आप कि कारण यही है कि आपका विवेक जाग रहा है। जी, विवेक जागते ही आपको बहुत चीज़ें भान होगी कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, इसके साथ ऐसे होने, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको बताने लगे हो इसके, अरे सबका कर्म है, देखो दूर से। ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, उस यमदूत की भांति नहीं करना। देखो, हाँ, परिवार कोई आपसे माँगता है तो सुझाव दीजिए। भगवान को पता है कि दुर्योधन मृत्यु के गाल में जाने वाला है, पूरे कौरव मरने वाले हैं, वो कर क्या सकते हैं? वो समझा सकते हैं, नहीं माने उसकी गति है, वो क्या करे? ठीक है ना? तो ज्ञानी जन ज्ञान दे सकते हैं, करना नहीं करना, आप अगर परिवार में ज्ञानी हो, आप समझा सकते हो, संतान है उसको। अच्छे-बुरे का अनुभव बता सकते हो, रास्ता बता सकते हो, ये गलत है, ये सही है। करेगा तो वो अपनी इच्छा की, क्योंकि उसका भी पीछे से कर्म है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, मज़दूर वर्ग के हैं। कभी बच्चों को उन्होंने पढ़ाई के लिए कहा ही नहीं कि आप पढ़ो, लेकिन उनके बच्चे पढ़-पढ़ के कलेक्टर, डॉक्टर, बड़े-बड़े वैज्ञानिक तक बन गए। क्यों? और बहुत ऐसे मिलेंगे जो खुद मास्टर हैं, टीचर हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी बच्चे नालायक बन जाते हैं। क्यों? उनके घर में तो पढ़ाई की कमी नहीं है। अरे वो अपने संस्कार लेके आए, इसका अर्थ ये समझें। अगर माता-पिता के सोचने से सब कुछ होता, या हमारे सोचने से सब कुछ होता, तो सोचिए कर्मों का महत्व ही क्या रहा? इतने बड़े संत आए, इतने बड़े परमात्मा आए, अपनी बुद्धि से कर्म को, लोगों को बदला तो नहीं। ये तो नहीं कहा कि बस ये कलयुग है, सतयुग हो जाए, नहीं हो सकता। समय का प्रभाव है। उसको उसमें आप हस्तक्षेप करने लगोगे ना, किसी को अगर आपकी शक्ति बढ़ी, आपकी ऊर्जा का बल बढ़ा, आपके मंत्रों का बल बढ़ेगा। आपको लगेगा मैं इसके साथ घटा सकता हूँ, कुछ घटा दोगे, लेकिन ध्यान रखना उसका फल भी भुगतान करने पड़ेगा। ये कारण समझिए। बिना जाने-बूझे श्राप देना, बिना जाने-बूझे किसी के बारे में अपशब्द कहना, तो अगर मान ये वैसा ही है जैसे आपके ऊपर करोड़ रुपए हैं और मैंने आवेश में आकर बोला कि इससे माँगने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको कोई माँगने वाला हो, वो यही कहेगा बस आपको देने हैं, वो नहीं देगा कोई बात नहीं, आप दीजिए। तो वो आपको भुगतने पड़ेंगे, ध्यान रख, चाहे वो परिवार का हो। अगर बहुत अभी तो नहीं, बहुत पहले किसी 2-3 लोगों ने मुझे प्रश्न किए थे कि परिवार में कोई बीमार है, मैं ये तो कर सकता हूँ कि अपनी मंत्र शक्ति से या गुरु की जितनी भक्ति करी उसको संकल्प लेके ये बोलूँ कि बस ये ठीक हो जाए। हाँ, वो हो जाएगा निश्चित ही, फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रेम के बस तो कह देते हैं बस तुम्हारे लिए हम मरने को तैयार हैं। अरे नहीं कर सकोगे। आपकी पीड़ा में आप उतने ही रोओगे, जितना सामने वाले, हो सकता है ज़्यादा रो। कर्मों में आप
हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और जो ऐसा करता है ना, परमात्मा पहले ही उसको कुछ देता नहीं है। कैसे, ये तो वही बात है कि बंदर के हाथ में बंदूक दे, उसे पता नहीं किसको चलानी किसको मारनी। बहुत चीजें होगी, आपके सामने हो रहा है, आपको पता है ये गलत है और ये दुख पाएगा, परिवार के सज्जन जन है, आपको पता है ये दुख पाने वाला है, इसके साथ गलत होगा, लेकिन आप बस, अगर वो पूछे तो बताओ ना, नहीं तो कोई बात, देखे आप। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में ये 2 ही चीज़ें हैं, या तो किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। कोई जिएगा या मरेगा, कोई दुखी होगा या सुखी होगा। इस 5-10 शब्दों से बड़ा कोई शब्द ही नहीं लगा मुझे तो कोई। और बाकी तो लोगों की ऐसी धारणाएँ हैं अपने आप ही। उसने उन्होंने, आटे की कमी नहीं है उनके, ना कोई उनको पैसों की कमी है। बस पैसों की कमी का अर्थ ये समझिए कि अब किसी को अरबों रुपए, करोड़ों कमाने हैं, वो तो हो नहीं सकता। उसका वो तो ईर्ष्या बनी हुई है कि पड़ोसी के 10 हैं तो हमारे 40 तो होने ही चाहिए। नहीं तो अपने घर में देखें, बस सारी व्यवस्था है कि हाँ, कपड़ा मिल रहा है, रोटी है, मकान है, आवश्यकता नहीं लगी, तो फिर क्यों आप, हाँ, अपनी मेहनत से प्रयास करें पुरुषार्थ, लेकिन मेहनत में ये कभी शामिल ना करें जिसको दुनिया अभी में कहती है कि ये आपको क्या करना है, कि ये आपका कॉम्पिटिशन है। ये कॉम्पिटिशन का नया शब्द हो गया है, लेकिन वास्तव में ये ईर्ष्या है। कॉम्पिटिशन नहीं होता ये। आपको श्रेष्ठ बनना है, ये मान्य है। मुझे इससे श्रेष्ठ बनना है, ये ईर्ष्या है। और जगत में अभी ईर्ष्या है, और कलयुग में सबसे कारण ईर्ष्या बनने की, चोर, लुटेरे, लोभ, लालच, ये सब सबसे बड़ा ईर्ष्या कारण है। घर में झगड़े ईर्ष्या के कारण होते हैं। ये घर में कोई भूखे नहीं रहते, माताएं बहनें झगड़े करती है, स्त्रियों में झगड़े होते हैं, भाइयों में झगड़े, सिर्फ का कारण ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष। यही कलयुग तक ले जाएगी। आपको प्रेम नहीं रहेगा, ईर्ष्या सब काट देगी आपके कनेक्शन। तो आप सर्वोत्तम बने, ये विचार, ये भगवान से मांग सकते हैं आप। हे भगवान, मैं बहुत पैसे वाले बनूं, हाँ ये मांगे आप, छूट है उसमें। मैं इससे बनूं, ये सब तो हटा नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमने हमने इनको बढ़ा दिया है, बढ़ा दे दिया है, बहुत बड़ा घाटा हो गया, बड़ा बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या होगा, फायदा होगा तो क्या होगा, घाटा। हजारों रोज आप हॉस्पिटल में जाओगे, बीमारियों की जगह जाओगे, आपको पता चलेगा लोग मर गए, पैसे बैंक के अंदर ही पड़े, कोई भोगने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसने जीवन भर संघर्ष किया। बहुत रोज देखता हूँ मैं तो जीवन में कि अभी कुछ बीच में एक घटनाएं सुनने में आई, गांव में पास पास के लड़ पिताओं ने उस लड़की को पढ़ने के लिए भेजा, लड़की ने वहीं शादी कर ली, फिर यही तो कहानी रोज की हो गई। और वो पिता तो इतना दुखी था कि उसने खुद आत्महत्या भी कर ली, कि मैंने जीवन, एक लड़की थी, मैंने जीवन भर प्रयास किया, पैसे कमाए, इसके लिए सोचा, इसके लिए दहेज वगैरह बहुत, एक लड़की होगी तो संभव है वो बहुत कुछ देना चाहेगा, लेकिन उसने तो पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरे पिता है। तो उसका जीवन का संघर्ष देखो, तो उसे रोने है आज। कोई जीवन भर आप परीक्षा देने की तैयारी करो, या 10 साल कोई तैयारी करो, और अंत में जहां जाओ और आपको लगे कि यहाँ या तो मेरे पेपर ही होने वाला नहीं, या तो कोई मेरी परीक्षा लेने वाला नहीं, तो आप कितना दुखी होगे, क्योंकि आपने जीवन का संघर्ष, उसका उद्देश्य यही बनाया था। कितनी व्यभिचार फैल गया है, कितनी अश्लीलता फैल गई है। ठीक है, जरिया तो, अगर वो आपके पास फोन है तो कितने लोग जरिया अच्छा काम लेते हैं, उसमें कौन कौन भजन सुनता है, कौन कोई अच्छी संत की बात सुनता है, अच्छे ज्ञान की बात सुनता है। लोग उसमें चलता ही रहता है, उसमें अंगुली से करते हैं ना, तो उसको उसमें कुछ खत्म होता ही नहीं है, सुबह शाम तक लोग उसमें खत्म ही नहीं होता, ऐसा क्या है। और सब में व्यभिचार, अश्लीलता भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। ये हमारी मन को भटकाता है, मानसिकता को भटकाते हैं। इसलिए जितना हो सके फ़ोन से भी आप ज़रूरत के वक़्त ही चिपको आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों से भी किसी तरह उनको दूर रखने का प्रयास करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे लगा कि ये तो मेरा निजी अनुभव है कि लगा ये ले जाएगा फ़ोन लोगों को बहुत गर्त में। ये अपने आप में कलयुग ही है, फ़ोन जो है ना एकदम कलयुग है। इसमें सतयुग की तो 1-2 बात मिलेगी, बाकी इसमें सारा कारण मृत्यु का कारण बनेगा। अश्लीलता सारा इसका कारण है। जो लोग बोल नहीं सकते, गालियाँ बकते हैं लोग आजकल, गानों में गालियाँ बकते हैं, फ़िल्मों में गालियाँ बकते हैं। कहाँ क्या ऐसा क्या हो गया है? क्या सुन रहे हो? लेकिन अब इसमें चलन इतना बिगड़ गया है, ये सँभाला नहीं जाएगा, ये इतना बिखर गया है। एक होता है ना कि एक कि वस्त्र को कब तक सिल सकते हैं, तब तक 1-2 उसमें छेद हो। अगर उसमें लगे कि उसमें उसमें तो अब हाथ लगाएँ तब भी कपड़ा गलने लगा है आजकल। ये विचार, तो ऐसी लोगों की मानसिकताएँ क्या कहें? लेकिन जितना हो सके आप बच्चों को बचाएं इससे, बहुत अच्छा रहेगा। सद्गुण दें उसको, और चाहे खेलने के लिए, अगर वो नहीं पढ़ाई करता उसको 4 घंटे बाहर भेज दें खेलने के लिए आप।
जितना हो सके फ़ोन से दूर रखें, नहीं चलाने दें, क्योंकि बच्चे में विवेक नहीं, वो देख नहीं सकता। अगर उसकी 15 साल, 18 साल बच्ची हो गई, तो वो अच्छी चीज़ देख ही नहीं सकता, सबका संभव नहीं है। और जिनके गुण होंगे, वो करेंगे ही नहीं। तो ये धोखा हो जाएगा आपके साथ बहुत बड़ा। आप बच्चों की तैयारी कुछ करवाना चाहोगे, बच्चे कहीं रास्ते दूसरे लग जाएँगे। तो ध्यान रखें। बाकी सबका कर्म तो है ही, अगर कर्मों की वजह से सोचते हैं ये मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, थोड़ा आप पिता हो, प्रयास कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि समय ऐसा है कि आजकल तो माता-पिता से ज़्यादा बच्चे खुद का अधिकार है कि वो किससे शादी करे, किसको अपने घर पे लाए, क्योंकि माँ का अधिकार सरकार ने नहीं दिया, ये नहीं कहा उस माँ ने उसको जना है, उसे 9 महीने गर्भ में रखा है। ये तो देखो सब सरकार का भी अपना-अपना है, किस तरह लोग राजनीति करते हैं पता नहीं। पहले अधिकार माता का है कि उसके गर्भ में रखा, फिर पाल-पोस के बड़ा किया, और एक दिन किसी सुंदर लड़के को देखा या एक दिन किसी सुंदर लड़की को देखा, कौन पिता, कौन माता? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग कभी सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? प्रेम नहीं होता। ये सही बात है कि अगर प्रेम दिल से होता है, लोग कहते हैं मन से प्रेम होता है, हृदय से प्रेम होता है। अरे हृदय से प्रेम होता तो ये ऐसा थोड़ी होता कि हृदय के पीछे थोड़ी भाग रहे हैं ये लोग। ये तो कहते हैं ना कि सौंदर्य पर भाग रहे हैं, चेहरे पर दिखावे पर भाग रहे हैं। और ये जब 10-20 दिन में जब ये प्रेम उतरेगा, तब अब पता चलता है ये दुनिया फिर भागेगी, फिर तलाक क्यों होते हैं सब? ये कारण यही है, अश्लीलता पूरी फैली हुई है। और विवेक खत्म हो गया लोगों का, विवेक खत्म हो गया, वो ना तो आपकी ज्ञान की बात सुनेगा, ना क्या कहेगा। तो दुनिया को सँभालना बड़ा मुश्किल है। आप अपने आप को सँभालें। मैंने कहा ना, सबसे बड़ी दया तो आप अपने आप पर ऊपर ही कर सकते हैं, बाकी सबको छोड़ दें। करने दें उनको जो करना है। आपसे कोई राय माँगता है, ज्ञान भी उसी को दिया जाता है जो आपके चरणों में आए, जो आपको कहे कि हाँ, आप बड़े हो तो हे पिताजी आप मुझे कुछ बताइए क्या करूँ? हे माँ मुझे बताओ कुछ। तो वो समझ में आए। आप ज़बरदस्ती थोपोगे, ज्ञान का भी अपमान है, वो उस ग्रहण भी नहीं करेगा। तो लोग ज्ञान संत जन कितनी मुश्किल से देते थे। हज़ारों वर्षों तक या कई सालों तक उन गुरु के आश्रम में पड़े-पड़े कपड़े धोते, उस कितना काम करता है, वो जाके उनको एक उपदेश मिलता कि ऐसा करना है तेरे कल्याण हो। और यहाँ आप सीधे कौन आजकल के ज्ञान की ज़रूरत किसी को नहीं है। आप बोलोगे तब भी लोग कहते हैं ज्ञान मत दो आप मुझे, क्योंकि वो सब ज्ञान से परिपूर्ण है, अपने आप को ऐसा मानते हैं वो ब्रह्मज्ञानी है। आजकल तो कहते हैं कि चेला तो कोई जन्मता नहीं है, सब गुरु ही सब गुरु ही पैदा होते हैं। आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे तो झगड़ा होगा, मुँह बनाएँगे लोग, क्यों कहते हो आप? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना आप। इसलिए बात मूल पे यही है कि आपको सोहम करोगे तो नियमितता आएगी। अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह काम लगाएँ। आप एकाग्रता जिस दिन आप एकाग्र हो, आप ऊर्जा को काम लगा सकते हैं। ये काम लगाने का तरीका क्या है? किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हो। आप आँखें बंद करो, आपको लगे आपके प्राणों की गति धीरे कम होने लगी है, तो कभी ध्यान करो ना, ध्यान में एकाग्र होके उस चीज़ को सोचने की कोशिश करो, जो आपको चाहिए बस। तो देखो, वो वही बात होगी कि एक मैंने बोला ना, एक इन्वर्टर के कनेक्शन है, 10 लाइट जल रही है, एक जगह तुरंत जल गई, तो आप विचार शून्य होंगे, तब एक भी विचार उठेगा आपसे, वो इतना जल्दी पूरा होगा, आप सोचोगे चमत्कार रूप से। ईश्वर की वो धारणा शक्ति होती है, वो जो सोचेगा वो हो जाएगा। इसको एक चमत्कार रूप में काम लगा सकते हो आप, ठीक है ना? बाकी अब लगाओ नहीं लगाओ, स्टॉक करो, आप पर है। मेरा कहना यही है कि कहीं खर्चा मत करो, बस इकट्ठा करो, ये आपके लिए काम आएगी। और अगर ऊर्जा बढ़ती है तो हे परमात्मा मुझे और आगे ले जा इस ज्ञान में, तो माँगने का तो यही कारण है और यही है, आपको माँगना चाहिए। बाकी आप पर निर्भर है कि आप किसी का भला सोचो, बुरा सोचो, कार्य तो होगा ही। आप निर्भर आप पे करता है कि आपने अपनी जो पूँजी है, जमा पूँजी कैसे खर्च करते हो, ठीक है ना? ज्ञान दीजिए सबको। और किसी के बारे में अगर प्रिडिक्ट करोगे तो आपको लगेगा कि उसको सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी खर्चा ज़रूर होगा, ठीक है ना? तो इसलिए सो हम जब स्थिर होगा ना कि रुकता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, रुकेगा धीरे-धीरे अपना आप ही। आपको आराम से लगेगा, जैसे मैंने साँस ली, सो बोला, साँस रुकी 1-2 सेकंड, ज़बरदस्ती नहीं करना, 3-4 सेकंड, 5 सेकंड। आराम है तब आराम में छोड़ दो। थोड़ा-सा आप कठिन महसूस करो, उससे पहले छोड़ दो धीरे से। लेनी एक इसको बोलते हैं, एक कहते हैं आप एक भाग में लीजिए, 1 गुना। मतलब जैसे लेने में अगर 1 सेकंड लगा साँस को, तो 2 सेकंड रोकिए, ठीक है ना?
2 सेकंड में छोड़ दी, छोड़ते समय 2 सेकंड। लेने से हमेशा छोड़ने में धीरे-धीरे छोड़ना है उसको। लेना जितना लेने में समय लगता है उसका दुगुना समय आपको छोड़ने में लगाना है और रोकने की क्षमता बढ़ानी है। ज़बरदस्ती नहीं, 3 सेकंड, हालाँकि अपने आप बढ़ेगी। सोहम, सोहम, कितना प्यारा नाम है परमात्मा का नाम सोहम। वो परमात्मा है, जिसको आप राम, कृष्ण कुछ भी कहें वो आपका ही है। उसके नाम अनेक हैं। अब राम पे स्थिर नहीं हो सकते, ना कृष्ण पे स्थिर हो सकते। उसके अगर भगवान के 1008 नामों में जाओगे तो सारे नाम उनके ही नाम आएँगे। ठीक है ना? तो यही मान के आपको करना है। एक प्रश्न बीच में किसी ने किया था, गुरुदेव घर का जो मुख है वो पूर्व और दक्षिण के बीच में या दक्षिण दिशा के आसपास है। तो देखो, कुछ लोग दोष मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अगर ऐसा अगर कभी लगे ना आपको, पहले तो मानसिकता ठीक करो। बहुत चीज़ें हैं घर में, वास्तु दोष हटाने के लिए बहुत चीज़ें मैंने पहले बताई, अब बताता हूँ कि देखो, घर में शुभ चीज़ें रखोगे वो वास्तु का नाश कर देती है। अगर आपके घर में पूजन पत्ती अच्छी है, नित्य हवन होता है, तो आप कहीं, आपका मकान चाहे शमशान के पास ही हो, आपके घर पे कुछ नहीं हो सकता। घर की शुद्धि आप पर निर्भर करती है, माताओं बहनों पर तो विशेष करती है कि वो सुबह जल्दी उठना, पूजन पाठ। अगर मंदिर जितना पवित्र होगा उसमें हवन और दीप, धूप दीप समय पर होगा। कहीं ले जाओ, ये कोई दिशा भ्रमित कर नहीं सकती, कोई दिशा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दक्षिण दिशा से नेगेटिविटी आती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी का प्रभाव जहाँ होता है ना ज़्यादा, उसको प्रभावित वो नहीं कर सकती। ठीक है ना? उसके उपरांत भी आपकी मानसिकता नहीं माने कि ऐसे नहीं हो रहा है, या कोई आप लगता है आपको घबराहट, डर लगता है, या कोई फिर लोगों की बातें मानने से। ठीक है? तो कुछ नहीं करे, कुछ तांबे की पतली तार आती है बहुत, आप कहीं जाओगे तो बहुत ज़्यादा पतली आती है, बालों जैसी। उस तार को आप जब गायत्री मंत्र करते हो ना, सुबह 100 कभी हवन करते हो, तो उस दिन विशेष आप 108 आहुति गायत्री मंत्र के दे के उसी हवन कुंड के ऊपर से 7 बार उस तांबे की तार को घुमा के, उससे जो भस्म होती है वो तांबे की तार पे लगा के, उस दिशा, जहाँ दिशा आपका गेट है, उस गेट के नीचे से दबा दो, किसी तरह लगा दो, ऊपर से लांघने वाला उसके ऊपर से आए आपके घर पर, वो नीचे दबा दो, चिनवा दो, कैसे करके उसको नीचे, ताकि वो ज़मीन के अंदर पड़ी रहे। तो वो दिशा बंधित हो जाती है, ऊपर वाला फिर कैसे कूद के आए, वो दिशा बंधित हो जाती है, उसमें नेगेटिविटी नहीं आ सकती। वो गायत्री मंत्र से ऐसे तार बाँध सकते हो, ठीक है ना? आपको लगता है तो, बाकी मेरा यही कहना है, शुद्ध रहेंगे, ऐसी शुद्धि जो मैंने आपके घरों में देखी है, अनुभव की है आपके, वो रखोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे कहने के उपरांत भी आपको ऐसा भय लग रहा है, इसका मतलब मेरे कहने पर विश्वास नहीं है आपको। लेकिन ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी-किसी को लगता है, तो भी ये भी शुद्धि है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हवन करना है, 108 आहुति गायत्री मंत्र की घी से देनी है। तांबे की तार को 7 बार उसके ऊपर से घुमाना है, हवन कुंड के ऊपर से घुमा के, उसकी थोड़ी-सी भस्म निकाल के तांबे की तार को लगा दें। वो तार घर के दरवाजे पे लगा दें, जिसको लगता है कि दक्षिण दिशा में मेरा मुँह है, या दक्षिण पूर्वी दिशा, ऐसे लगता है जिसको, वो घर के मुख्य दरवाजे जहाँ से हम जाते हैं और लोग हमारे घर के अंदर आते हैं, उस दिशा के नीचे-नीचे कहीं आप खुदवा के चिन्हा सकते हैं, कैसे करके उसको नीचे से आर-पार लगा दें उस दिशा के नीचे। वो दिशा बंधित हो जाएगी, नकारात्मकता उस घर में कभी नहीं आएगी। ठीक है ना? और बाकी तो ये अभी तो इतने ही प्रश्न हैं, और बाकी फिर समय मिलेगा, थोड़ा समय मुझे खुद को देना पड़ता है, तो मिलता नहीं है। बाकी आप गुनगुनाएँ, गाएँ, झूमें, प्रेम से रहें आप, जो आप जानने लगे वो चीज़ें आपको बढ़ाएँ, लेकिन मंत्र को छोड़ना नहीं, ध्यान रखिए। मैं चाहता हूँ कि सामंत तक आपकी इतनी दृढ़ता हो जाए नियम पर, कि बस आप सो जाओ लेकिन मंत्र ना सोए। आप कहीं काम करो लेकिन मंत्र ना बंद हो। तब मेरे कहने का आनंद है और आपके करने का आनंद है। मुझे उस वक़्त अनुभव होना चाहिए, और उस अनुभव के आधार पर मैं आपको आगे बताऊँगा कितना अच्छा। आप इस ये कर लोगे ना आप, तो आपको देवी खुद, मैंने कहा था ना कि भगवती से खुद भैरव जी ऐसा विद्या माँगते कि हे भैरवी, भैरवी में काल के, आपने सुना ना, सब देवताओं की भी मृत्यु होती है। एक समय आता है ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, विष्णु जी की पूरी होती है, सब देवों की। तब देवी से भगवान भैरव प्रार्थना करते हैं, तो ये विद्या है कि देवी काल के फांस को भी तोड़ देते हैं। कहते योगी तो अमर होते हैं। जब अमर का अर्थ है कि शरीर से नहीं, शरीर के बाद भी योगी अमर या नहीं, उनके जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो ऊर्जा का शरीर, वो हमेशा अमर रहता है, ईश्वर की भांति। लेकिन वहां तो ब्रह्मा विष्णु का भी शरीर चला जाता है, उस सूक्ष्म भी चला जाएगा उनका, लेकिन ये इस विद्या से योग जो पूर्ण करते हैं, उनका हमेशा अमर, के काल की फांस को भैरव तुम इसी विद्या से तोड़ पाओगे।
ठीक है ना? चेतना को ऊपर उठा के। तो ठीक है, सभी लोग खुश रहें। हर हर महादेव। और देखो, ज्ञान मिला है, ज्ञान को समझो, मंथन करो। अगर बांटने की चीजें हैं तो लोगों को बांटो। और एक प्रश्न बीच में रहा दीपक के बारे में, किसी ने किया था कि दीपक, मैंने विस्तार से तो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि दीपक में बहुत कला है। आप, अगर कोई इंसान लाल रंग के दीपक को मनोकामना से करे, दीपक करते ही हैं मनोकामना दीपक विधि। और किस चीज की लाल रंग क्या करता है? आकर्षण क्षमता, किसी को अपनी तरफ ढालने का, शत्रु को अपनी तरफ डाल सकते हो, किसी मतलब आपका आकर्षण है। कोई चीज से मनोकामना पूर्ण होती है तो दीपक को लाल रंग, मिट्टी के दीपक को लाल रंग करके हम करेंगे, उससे जल्दी मनोकामना पूरी होती है हमारी। मिट्टी से भी पूरी होती है, लाल रंग से करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी कामना पूरी होगी। ठीक है। और अगर हम पीतल के दीपक को, और आपका पीतल का दीपक हो गया, और कांसे के दीपक को, इस तरह दीपक को प्रतिष्ठान में जलाते ना, और सरसों के तेल से अगर कोशिश करेंगे सुबह शाम से वो जलता रहे, अगर ऐसा कर दिया तो आप देखोगे कि उससे इसका प्रभाव बढ़ेगा। उसमें संपत्ति है जो बहुत आने लगेगी आपके घर में, मतलब जो है प्रतिष्ठान है उसमें। ठीक है ना? उसको बंद नहीं होने देना, उसमें सरसों का तेल डालते रहना जब तक शाम तक चलता रहेगा। जितना चलेगा संपत्ति बढ़ेगी, आपके व्यापार में हलचल होने लगेगी, आपको लगेगा बस हाँ अब मेरे व्यापार में वृद्धि होने लगी है। दूसरा कार्य। तीसरा, अगर तंत्र मंत्र संबंधी आपको लगता है नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो दीपक की जो है मिट्टी का दीपक, उसको काले रंग से पोत सकते हैं, कोयले से करके काला करते हैं दीपक को। ठीक है। तो वो क्या, दीपक क्या करेगा, नकारात्मकता उसके अंदर ही खींच लेगा दीपक के। और माँ द्वार पे करते हैं तो वो उसमें नकारात्मक खींच लेता है, बाहर अंदर आने नहीं देता। ठीक है ना? वैसे दीपक कर सकते हैं। और चांदी का दीपक, अगर चांदी, देखो सोने में सूर्य का वास होता है, शनि का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। हम हमें मानते, हम सोने का अर्थ लक्ष्मी लगाते हैं, सही है, लेकिन इसमें अर्थ स्वर्ण का, लक्ष्मी का प्रारूप है जो सुख शांति का है, वो शुक्र ग्रह संबंधित है। चांदी उसका प्रतिनिधित्व करती है। चांदी बहुत शुभ होती है। कहते हैं कि सोना मिला तो भी नुकसानदायक होता है, अचानक मिल जाए या किसी को गुमा हुआ मिल जाए तो भी नुकसान है, क्योंकि उसमें शनि का वास होता है। वो आपको दूषित करेगा, जीवन में प्रभाव जरूर करेगा आपके। लेकिन चांदी का अगर स्टॉक करते हैं, आप रखते हैं, तो बहुत फायदा होता है। अगर मैंने कुछ गुरु भाइयों को भी बताया था कि अगर आप पूर्णिमा पूर्णिमा को गुल्लक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि इकट्ठा करना है, तो चांदी बहुत शुभ होती है। अगर चांदी का दीपक मिलता है उसको करने से परिवार, पति पत्नी में, अगर आपके घर में जहाँ शयन कक्ष हो, पति पत्नी बच्चे सो रही, अगर उसमें सोते वक्त आप चांदी का दीपक करते हो, पति पत्नी तो विशेष, तो तब तक आप मानो कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा और संपत्ति भी बढ़ने की लगेगी घर में। उसमें सोते वक्त आपको चांदी का दीपक गाय के घी से कमरे में जला कर, उसको एक बार जला दिया फिर अपने आप जलने दो। ये नहीं कि वापस घी डालना, एक बार जला दो आप उसको, ताकि 2-3 घंटे 4 घंटे चलने दो। आप सो जाओ बस, कमरे वो दीपक एकांत में कर लेना, हमेशा किया करो। उसमें तो इतना फायदा है कि आप कोई चीज को पकाना पड़ता है, करते करते ही फायदा मिलने लगता है। दीपक चांदी का एक ही रहेगा, घी आपको गाय का डालना है, मोली से बत्ती बनानी है और जलाना है उसको। ठीक है ना? तो उसका प्रभाव भी आप देखोगे बहुत आएगा जीवन में। चांदी शीतलता का प्रतीक है, क्योंकि परिवार में पति पत्नी में प्रेम हुआ ना, तो पूरा घर सुरक्षित होगा, सही होगा, और पूरे घर में क्लेश नहीं होगा, वो पूरे घर को चला लेंगे। ठीक है ना? तो जहाँ पति पत्नी सहन करे उसे तो विशेष ये दीपक जलाना ही है। बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में हो रहे, कमरे में सो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो दीपक आपको जलाना है। उसमें संपत्ति भी, लक्ष्मी जी का वास होता है चांदी के अंदर। और अगर गुल्लक बनाए तो मैंने पिछली बार बताया था और आपको भी बता देता हूँ कि पूर्णिमा के दिन आप एक गुल्लक बना लें। कोई पेटी बना लें, लकड़ी की पेटी हो छोटी सी, जिसमें आपको इकट्ठा करना है सोने चांदी कुछ चीज़ें। तो आप उसको पूर्णिमा के दिन, उसमें अगर शेषनाग जी जिन्होंने बनाए वो रख सकते हैं उसके पास में, नहीं तो छोटा चांदी का सर्प। और जिनके पास चांदी, अगर सांप की कैंचुली मिलती है, लोगों को बहुत कहीं मिल जाती है घूमते को, ये भी बहुत शुभ होती है। वो कैंचुली मिल जाए तो वो, नहीं तो आप चांदी का छोटा सर्प बना के उसमें रखें। और एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको उसी दिन, अगर चांदी की दोनों लाते हो तो आपको शुक्रवार को ही लानी, वो पूर्णिमा के दिन ही लानी है आपको पहली बार। ठीक है ना? तो पहले कोई भी पूर्णिमा उसमें लानी है, सुबह शाम कभी ले, जो पूर्णिमा के दिन लाके उस लक्ष्मी जी का पूजन करना है, जो छोटी सी लक्ष्मी जो आपके गुल्लक में आ जाए, जहाँ आपको तिजोरी हो इकट्ठा करना वहां पर। और सांप का जो चांदी है, चांदी का जो सर्प आता है, अपनी इच्छा से
और बड़ी तिजोरी तो शेषनाग जी को वहाँ रख सकते हैं आप, जो आप पूजा कर रहे हो, वो भी देख लेना, बहुत प्रभाव मिलेगा उसका। लक्ष्मी जी शेषनाग जी को पास में रखना है, पूजन करनी है। और उस जहाँ तिजोरी बना के शेषनाग जी को, लक्ष्मी जी को रखते हो, उनको सिर्फ पूर्णिमा को खोलना है, उससे पहले उनके दर्शन भी नहीं करने। और रोज उनको पूर्णिमा के दिन आप ये नियमित कर लें, आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम क्षमता के अनुसार आप रोज पूर्णिमा का जिस दिन दर्शन करोगे देवी के, उस वक्त आपको रोज पूर्णिमा के संध्या के समय दीपक करोगे, उससे संध्या को करना है, पूर्णिमा के वापस गुल्ले को खोलना है, उसमें चांदी रखनी है। आप कितनी, आप 100 ग्राम रख सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। और आप अनुभव करोगे, जब से वो चांदी रखोगे, आपके हाथ तंग रहना बंद हो जाएगा। क्यों? कि आप उससे गुल्ले, तंग रहेगा तो आप उससे निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आप वो तंग रहेगा नहीं। और पूर्णिमा को आप 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम आपकी क्षमता अनुसार उसमें चांदी डाल दिया करो। दर्शन लक्ष्मी जी, ये सोचिए कि लक्ष्मी जी की मुँह दिखाइए वो, आपको पूर्णिमा के दिन उनको दीपक दिखाना है। फिर वो गुल्लक को खोलना नहीं, उसमें सिर्फ चांदी इकट्ठी करनी है, सोना भी ले सकते हो। लेकिन मूल वो लक्ष्मी जी चांदी की होनी चाहिए, शेषनाग जी चांदी की होनी चाहिए। अगर संपत्ति बढ़ती है तो चांदी के साथ थोड़ा सोना भी उसमें रख दीजिए आप। शेषनाग जी होने ज़रूरी है उसके अंदर। तो आप अनुभव करोगे, आपके गुल्ले में धीरे-धीरे संपत्ति इकट्ठी होनी और शुरू हो जाएगी। और निकालने की अब तम आपको दिक्कत आएगी नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप उसको बेच के निकालने पड़े, ऐसी समस्या वो पैदा होने ही नहीं देगा। ये एकदम आपकी तिजोरी बन जाएगी, आपकी संपत्ति बन जाएगी, आपके बच्चों की, परिवार में आगे भविष्य में अगर काम ले तो आप काम ले सकते हैं बच्चों के निमित्त। और खोलना उसको पूर्णिमा के जिस दिन, और कोशिश करें कि अगर पूर्णिमा के दिन खोलें तो तिजोरी हो कैसे हो कि उसमें एक बार जो चंद्रमा की रोशनी है वो उस गल्ले पे पड़ जाए आपके। छोटी डब्बी है तो बाहर ले जाके दिखा दे, और कुछ बड़ा ही लेगा क्योंकि बड़ा होने वाला है इसके अंदर, तो बड़ा इकट्ठा हो गई, तो बड़ी पेटी सी ले ले। पूर्णिमा के दिन कुछ समय उसको एक बार चंद्रमा की रोशनी में रखें, फिर नीचे लेके आ जाए। फिर वापस आप कमरे में जहाँ रखते हो रख दीजिए। और अगर बड़ी तिजोरी रखी है तो दर्शन नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, वहाँ पे चंद्रमा को प्रणाम करके वापस उनको दीपक दिखा दीजिए, ठीक है ना? तो ये इस तिजोरी में आपके बहुत जल्दी आप संपत्ति इकट्ठी आपकी होने लगेगी। शेषनाग भी रहने ज़रूरी है। कैंचुली मिले तो सर्वश्रेष्ठ है। लोग करते हैं, बहुत लोग मानते हैं कैंचुली, लेकिन इसको इस तरह किया जाता है। लोग ऐसा नहीं कि सीधी कैंचुली कहीं रख दी तो काम, ये करने को क्यों, देखा ना, नागों का पूर्णिमा से बहुत लेना-देना होता है, संपत्ति कारक भी होते हैं। लक्ष्मी जी के साथ रखेंगे तभी वो कैंचुली स्वतः सिद्धि भी हो जाएगी। और शेषनाग जी की अगर चांदी के रख दिए तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कैंचुली कहाँ ढूँढे, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? ये तो अगर कोई रहते हैं खेतों खलिहानों में कहीं जंगलों में तो मिल जाती है उनको। बाकी आपको प्रयास नहीं करना, वो तो किस्मत से मिलती है, नहीं मिलती तो बात अलग है। और आप चांदी का रखो तो भी उतना ही जो परिणाम है मिलेगा आपको, ठीक है ना? इसमें तो कोई दोष नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए, एक चीज़ और भूल गया मैं, उस गल्ले में आपको छोटा-सा, शेषनाग जी के पास में आपको छोटा-सा जो चंदन का टुकड़ा आता है ना लकड़ी का, वो रखना है पास में। उस गल्ले के अंदर 3 चीज़ें, लक्ष्मी जी की मूर्ति, शेषनाग जी या कैंचुली, दोनों में से एक चीज़ कोई, ठीक है? और तीसरा चंदन का टुकड़ा लकड़ी का, ये तीनों पे पूजन करके पूर्णिमा को रखना है। और वापस पूर्णिमा को दिन उसको दर्शन करना, लेकिन दर्शन करोगे उससे पहले चांदी खरीदोगे उस दिन और उस लक्ष्मी जी के चरणों में रखोगे, आपकी मनोकामना बाँध के। तो सोचना आप कितने भाग्यशाली बनोगे कुछ सालों में, ठीक है ना? तो आशीर्वाद है सभी को, खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभू शंकर, और सबका कल्याण हो। ये विधियाँ तो देखो चलती रहेगी, लेकिन मूल है मंत्र, मूल है साँस, मूल है प्राण, ये आपकी जड़ है, ठीक है ना? इसको नहीं भूलना। बाकी तो ऐसे तो विधियाँ आप करते थक जाओगे, मैं तो बहुत बता दूँगा, लेकिन जो ज़रूरी है वो अपने आप ही हो जाएगी। जबकि संयमित प्राण होंगे तो मैंने कहा ना, लक्ष्मी जी से सीधा साक्षात्कार भी कर हो सकता है, अगर आपकी क्षमता बढ़ेगी तो, ठीक है ना? तो ठीक है, लेकिन संसार में आवश्यकताएँ पड़ती है, इंसान करता ही है। करना भी चाहिए, कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन अपना कल्याण भी सोचना बराबर, ठीक है? खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर। बाबा सबका भला करे, और खुश रहिए, हर हर महादेव।